हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में डीजी क्लासेस में। आज हम चैप्टर 4 करने वाले हैं महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ठीक है। इससे पहले बाकी 3 चैप्टर हो गए हैं। उनकी अगर लिंक आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करें, उनके लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे VVI क्वेश्चन है, तो इग्नोर ना करें। चलिए, आज की पहला जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो क्या कह रहा है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की है। वो कौन है, हमें बताना है। ठीक है। तो नीचे हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। 4 ऑप्शन में हमारा क्या होता है, एक राइट आंसर होता है। देखो, MCQ क्वेश्चन में यही फायदा होता है कि हमें ऑप्शन दिए रहते हैं। अगर आप कभी ना कभी पढ़े हैं और आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप राइट आंसर टिक कर सकते हैं। तो एक बार एक नज़र आप क्वेश्चन में और ये पूरे वीडियो में अगर डाल देते हैं तो इसमें पूरा आपका जो एक चैप्टर है वो पूरा कवर हुआ है। ठीक है। तो इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ भी आने नहीं वाला है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अब्राहम आर्टेलियस। क्या हो जाएगा, अब्राहम आर्टेलियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि गोंडवाना लैंड पेंजिया से कब अलग हुआ था, वो हमें बताना है। ठीक है। जो गोंडवाना लैंड है वो पेंजिया से कब अलग हुआ था, वो हमें बताना है। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कमेंट करके मुझे ये बताना कि हमारा जो झारखंड है वो बिहार से कब अलग हुआ था। ये कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना है नीचे कमेंट करके कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि पोलर फ्लोइंग बल। ठीक है। पोलर फ्लोइंग बल है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, वो बताना है हमें। तो वो संबंधित है हमारा पृथ्वी का घूर्णन से। किससे? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की घूर्णन से। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, वेगनर के अनुसार निम्न में से कौन एक बल महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। नीचे हमें चार बल दिए गए हैं, उनमें से एक क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो वो जो है वो है ज्वारीय बल। कौन सी होती है? ज्वारीय बल होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमसे कह रहा है वो हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी लघु यानी माइनर प्लेट नहीं है, वो हमें बताना है। तो वो है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिक क्या है? अंटार्कटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित प्लेट को क्या कहते हैं, वो हमें बताना है। तो दक्षिण पूर्व में जो प्लेट है स्थित है उसे कहते हैं नाजका प्लेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखो, जल्दी-जल्दी में मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि क्या है, आपका रिवीजन भी स्पीड में हो जाए और आप ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम पढ़ते हैं कि क्या पूछ रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि सागरीय अधस्तल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया है, वो हमें बताना है। ठीक है। तो कौन सी अवधारणा थी? वो अवधारणा थी हमारे विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिक से कब अलग हुआ। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अंटार्कटिक से कब अलग हुआ वो बताना है। तो यहाँ पर देखो, ईयर नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, हमारा काल दिया हुआ है। ठीक है। तो कौन से काल में अलग हुआ था वो हमें बताना है। वो था इयोसीन काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, इयोसीन काल। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है। जो हमारा हिमालय पर्वत है वो भारतीय प्लेट के साथ कौन सी किस टाइप सा प्लेट है, प्लेट की सीमा है, वो हमें बताना है। ठीक है। तो वो है हमारा
महाद्वीपीय ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, देखो 10 नंबर क्वेश्चन अब तक आ गए हैं हम लोग, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया था, वो हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा जो राइट आंसर है वो है मैकेंजी ने, और मॉर्गन ने, और साथ में पार्कर ने, ये तीनों ने किया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें से देखो तीनों ने किया था, ठीक है। तो ये तीनों का नाम आप याद रख लें ताकि आगे आपको काम दे, हो सकता है कि आपको ऑप्शन में किसी एक का नाम मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोल रहा है, निम्न में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं, तो वो है हमारा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है कि संवहन धारा सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस भूगोलवेत्ता से है, वो हमें बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है आर्थर होम्स, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आर्थर होम्स। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है, चार ऑप्शन है, ठीक है, जिसके नजका प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अरबियन प्लेट है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर है, तो कौन सा मुख्य प्लेट है वो हमें बताना है, यानी कि 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अफ्रीकन प्लेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में बता देता हूँ, प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है, ठीक है। तो ये 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप दोगे, ठीक है। प्लेट शब्द है, उसका सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था, उसका नाम बताना है, ठीक है। यहाँ नीचे 4 ऑप्शन हैं, इनमें से किसी एक ने क्या किया था, प्लेट शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। यदि आपको नहीं पता तो अभी कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 से मैं हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, निम्न में से कौन दीर्घ प्लेट नहीं है, दीर्घ प्लेट नहीं है वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है अरेबियन प्लेट, ये क्या है, दीर्घ प्लेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये हिमालय पर्वत का संबंध निम्न में से किससे है, हिमालय हिमालय पर्वत है, उससे उसका जो संबंध है वो किससे है, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से हमारा बताना है कि किससे संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेथियस सागर से। किससे हो जाएगा, टेथियस सागर से, सॉरी टेथिस सागर से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।